अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो आपको कस्में देते होंगे। जैसे अगर आपने ये काम किया तो आपकी माँ की कसम है, आपके बाप की कसम है अगर आपने ऐसा किया तो, है ना। बहुत सारे लोग खुद ही कसम खाते हैं कि मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं अपने बाप की कसम खा कर के कहता हूँ मैं उस रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाऊँगा, है ना। तो ये कस्में जो आम तौर पर लोग खाते हैं, इसी तरह से जो है बीवी अपने शौहर को कसम देती है और कहती है कि मेरी जान की कसम है अगर आपने ऐसा किया तो। इसी तरह से शौहर भी कस्में कभी कभी देता है कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरी प्यार की कसम है ऐसा मत करो, है ना। तो इस तरह की कस्में जो लोग खाते हैं या लोग देते हैं कि तुम्हारी जान की कसम या मैं अपनी जान की कसम देता हूँ ऐसा मत करो, है ना। तो इन कस्मों की हकीकत क्या है आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। दोस्तों देखें, अल्लाह के अलावा किसी की कसम ये सही नहीं है ना। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं, इसके अलावा किसी की भी कसम नहीं खा सकते हैं। और कब खा सकते हैं? जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, कोई यकीन करे ही ना, है ना। आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ कोई आपकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप कह सकते हैं कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं फ़लाँ शख्स का बेटा हूँ, या फिर मैं ये जो कह रहा हूँ वो सही है। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तब अल्लाह की कसम खा सकते हैं। अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम नहीं खा सकते आप, है ना। ना माँ की कसम खा सकते हैं, ना बाप की कसम खा सकते हैं, किसी की भी कसम नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो जो आम तौर पर लोग कहते हैं कि भाई तू मेरा दोस्त है तो दोस्ती की कसम वहाँ मत जाना या ऐसा काम मत करना, तो इन कस्मों का कोई एतबार नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने आपको ये कसम दे दिया कि भाई तुम्हारी माँ की कसम है ये काम मत करना, और अगर आपने वो काम कर लिया तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपने कसम तोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर अल्लाह की कसम खाया है तो फिर ऐसी कैफियत में जो कफ़ारा है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम आप खाते हैं या फिर कोई भी दे देता है तो उस कसम का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब, कोई उसका जो है उस कसम का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारी बीवी ऐसी होती है जो अपने शौहर को कहती है कि भाई मेरी जान की कसम है आप ऐसा मत करो, है ना, मेरे सर पे हाथ रख कर के कसम खाओ कि आपने ऐसा किया या नहीं। तो इन बातों की कोई हकीकत नहीं है दोस्तों। ये सब अगर किसी ने किसी को अगर ये कह दिया कि तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है ऐसा मत करना, तुम वहाँ मत जाना, और वो शख्स वहाँ चला गया तो फिर ऐसी कैफियत में कोई हर्ज नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई उसने तो मुझे माँ की कसम दे दिया है, उसने मेरे बाप की कसम दिया है कि वहाँ मत जाना, अब मैं जाऊँगा तो फिर ऐसी कैफियत में हमारे माँ बाप पर कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। माँ बाप की कसम तो पहले खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर कोई दे देता है या खुद खा लेते हैं माँ बाप की कसम तो फिर इससे कोई माँ बाप पर फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से किसी ने कहा कि मैं अपनी माँ की कसम खा कर के कहता हूँ मैं उस शख्स के यहाँ जाऊँगा नहीं, है ना, या अपने बाप की कसम खा के कहता हूँ मैं उस शख्स के यहाँ कदम नहीं रखूँगा, इस तरह की कसम खा लिया और फिर उस शख्स के यहाँ चला गया कसम खाने के बाद, तो इससे कोई हर्ज नहीं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई माँ बाप पर कुछ ना कुछ असर होगा, बीमार हो जाएंगे माँ बाप या कुछ ना कुछ ज़रूर असर होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। माँ बाप की कसम अगर कोई देता है तो इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, लोग आपकी बातों पर यकीन ना करें, तब आप अल्लाह की कसम खा सकते हैं, ठीक है। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये गलतफहमी दूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।